वेलकम टू माय चैनल। और नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या टिप्स फॉलो करने हैं, इसका ये सेकंड पार्ट वीडियो है। कल के लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या क्या करना है, क्या एक्सरसाइजेस करनी है। आज हम जो टॉपिक्स, जो पॉइंट्स रह गए थे उन पे हम बात करेंगे। तो आज का फर्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि आप लेबर पेन को कम करने के लिए शकरकंद खा सकते हैं। मैंने भी शकरकंद खाए थे, जिससे जब लेबर पेन आता है तो वो उसमें ऐसे विटामिन होते हैं, ऐसे मिनरल्स होते हैं शकरकंद में, जो आपको लेबर पेन को मैनेज करने के लिए पावर देते हैं। तो आप शकरकंद खाइए। जो मीठा शकरकंद होता है आप उसे 8 और 9 मंथ में एक एक शकरकंद डेली आप खा सकते हैं। डेली उसे सेक लीजिए या उसे बॉईल करके आप उसे शकरकंद को हलवा बना करके या डायरेक्ट उसे ऐसे ही खा सकते हैं। और जब भी आपका मीठा खाने का मन करे तो आप शकरकंद या खजूर खाने के लिए खाने खाइए। आप शुगर का यूज़ ज़्यादा नहीं करें उस समय पे, क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है तो अलग अलग चीज़ें खाने का मन करता है। सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है तो सबको अलग चीज़ें खाने का मन करता है। तो आप उसके अकॉर्डिंग, अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें खाएं। जो भी आपका खाने का मन करता है वो सारी चीज़ें खाएं, पर एक लिमिट में, एक ज़्यादा नहीं। अति से ज़्यादा चीज़ें, हर चीज़ जो होती है वो ख़राब होती है। तो अभी जो मैंने आपको खजूर का बताया है, तो खजूर भी एक ऐसी चीज़ है जो तो आपको लेबर पेन के लिए हेल्प करेगी। आपको जो मीठा खाने का मन होता है उसमें भी आपको हेल्प करेगा, और आपको जो पेन्स लेने की जो पावर है वो आपको देगा। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि तितली आसन, एक जो तितली आसन होता है आप उसको चेक कर सकते हैं कैसे करते हैं। आप तितली आसन कीजिए, उससे आपका जो लोअर बॉडी जो पार्ट्स है उसकी एक्सरसाइज होती है और आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत हेल्प मिलने वाली है। मैंने भी तितली आसन 8 और 9 मंथ में काफ़ी किया था। जब नियर बाय 9 मंथ था, मेरा डिलीवरी का पीरियड स्टार्ट हो गया था, उस टाइम पे मैंने तितली आसन और अपने जो नॉर्मल वॉक होती है, नॉर्मल वॉक आप 40 से 45 मिनट की कीजिए, 20-20 मिनट की या 10-10 मिनट की, अपने फिजिकल बॉडी के अकॉर्डिंग आप कीजिए। क्योंकि किसी को जल्दी थकान हो जाती है, किसी जो कुछ बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं उनको ज़्यादा थकान नहीं होती है। जैसे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी तो मुझे जल्दी थकान नहीं होती थी, मैं सारे काम खुद ही करती थी, अपने घर के सारे वॉक भी करती थी, और काम के साथ भी आपकी एक्सरसाइज होती है, आपका बॉडी मूवमेंट बना रहता है। तो आप खजूर खाइए और हल्दी वाला दूध पीजिए, गुनगुने पानी से नहाइए, गुनगुना पानी पीजिए। और 9 मंथ में आपको एक चीज़ और बहुत ध्यान रखनी है। जैसे आप जब नियर बाय अपने डिलीवरी होते हैं तो आपको अपना पेट में जो है ज़्यादा लिक्विड डाइट जो है वो इवनिंग में लेना स्टार्ट कर देना चाहिए 9 मंथ में। वैसे तो आपको 9 मंथ में भी उतनी ही भूख लगती है, लेकिन आप दिन में जो है ठोस खाना खाइए, जैसे रोटी या चावल वगैरह, ये सब सारी सब्जियां, वेजिटेबल, जो भी न्यूट्रिशियस डाइट आप लेते हो उसे कंटिन्यू रखिए। लेकिन हैवी जो है वो आप दिन में रखिए। लेकिन जो रात का टाइम है या शाम का टाइम है उसमें आप खिचड़ी, सूप, दलिया, ये सारी चीज़ें लीजिए। तो इससे मौसम के अकॉर्डिंग, जैसे गर्मी है तो आप जूसेस वगैरह भी ले सकते हैं, सूप भी ले सकते हैं। और सर्दियां हैं तो आपको सूप और गरम गरम सूप पी लीजिए, गरम खिचड़ी खा लीजिए। अच्छा, आपका इससे क्या होगा, पेट हमारा जो है वो हैवी नहीं होगा। तो जब लेबर पेन आता है तो हम इजीली पुश कर पाते हैं, अपने बेबी को इजीली हम बाहर निकाल पाते हैं, हमको लेबर में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अगर हमारा पेट भरा होगा और पाए जो हमारे आते हैं वो स्टूल से भरी होगी तो फिर बहुत डिफ़िकल्ट होता है हमको पुश करना। हम इतना अच्छे से पुश नहीं कर पाते, हमको पावर नहीं मिलती है। तो आप अगर ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, वॉक करेंगे, गुनगुना पानी पियेंगे, हल्दी वाला दूध पियेंगे, आप खजूर खाएंगे, आपको बॉडी में गर्म पानी से नहाना भी है, जिससे आपकी बॉडी में सिकाव लगे, आपकी मसल्स स्ट्रांग होंगी। अच्छा, मैंने एक चीज़ जो फॉलो की थी वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। जैसे मैंने अपना 7, 8 और 9 मंथ में, स्पेशली लास्ट के जो 3 मंथ्स थे, मैंने उसमें सरसों के तेल की मालिश की थी। क्योंकि मेरी डिलीवरी ड्यूरिंग विंटर्स थी, ठंड के मौसम में मेरी डिलीवरी होना थी। जनवरी में मेरी डेट थी डिलीवरी की। तो मैंने अपना जो पूरा सर्दी का जो मौसम था मैंने उसका बहुत यूज़ किया। उसमें मैंने एक्सरसाइजेज भी किए जिससे मुझे हेल्प मिली नॉर्मल डिलीवरी के लिए, और मैंने सरसों के तेल की पूरी बॉडी में मालिश ली थी। तो आप जो है, आप अपने हस्बैंड से या सिस्टर से, मदर, या जो भी आपके घर में अवेलेबल है, या खुद आप जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकता है अपनी मसाज करें, या किसी से करवा लें। हस्बैंड है तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं।
तो सरसों के गुनगुने सरसों के तेल की, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि सरसों के तेल में थोड़ा सा मेथी दाना, अजवाइन और लहसुन की कली को आप उसको थोड़ा सा गर्म कर लीजिए और उस जो गर्म जो तेल होता है गुनगुना तेल, उससे आप मालिश कीजिए। आपको इससे बहुत ही अच्छी नींद आएगी, क्योंकि नींद की प्रॉब्लम भी बहुत होती है जब हम प्रेग्नेंट होते हैं। तो रात रात भर हमें नींद नहीं आती है, दिन में भी नींद नहीं आती है, किसी किसी को बहुत नींद की प्रॉब्लम होती है। तो सबसे अच्छा ये है कि जैसे मुझे नींद की प्रॉब्लम होती थी, रात में नींद नहीं आती थी, मैं भी रात भर जागती रहती थी। तो आपका जो पैरों के तलुए होते हैं उनमें आप सरसों का तेल लेके उसको खूब अच्छे से गरम मालिश कर लीजिए, घिस लीजिए या घिसवा लीजिए किसी से, किसी की हेल्प से। आपको उससे बहुत अच्छी नींद आएगी। अपने पैरों में आप उससे मालिश करवाइए, हाथों में मालिश करवाइए, हाथ में यहाँ तक के हाथ में और पैर में मालिश करवा लीजिए, पूरे दोनों पैरों में। और ये पेट पे भी अगर आप लगाएंगे तो आपका, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि स्ट्रेच मार्क्स में भी मैंने ये चीज़ यूज़ की थी कि मैं स्ट्रेच मार्क्स में मैं आप सरसों के तेल की मालिश करती थी अपने पेट पे, तो अभी भी मेरे पेट पे बिल्कुल एक भी लाइन नहीं है। और मेरा नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी अभी वापस मैं फिट हो गई हूँ योगा सूर्य नमस्कार करने से। तो आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए सारे टिप्स फॉलो कीजिए, ये सारे जेन्युइन हैं जो मैंने सब खुद फॉलो किए हैं और जिससे मुझे फ़ायदा हुआ है। हाँ, सबकी डिलीवरी सबकी जो प्रेगनेंसी होती है वो थोड़ी अलग होती है, किसी किसी को ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो वो लोग रेस्ट करें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद कोई चीज़ स्टार्ट करें। अगर आपको भी कोई डाउट है तो आप पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। मैंने एक चीज़ और बेस्ट जो मैंने फॉलो की थी कि मैंने प्रेगनेंसी में सिर्फ अपनी एक डॉक्टर पे ट्रस्ट किया था और सिर्फ एक डॉक्टर से ही मैंने डिस्कस किया था। अगर आपको कंसीव नहीं हो रहा है या हो रहा है, या आपकी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है, प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक के, आप अपने ही डॉक्टर से कंसल्ट करें। कोई भी छोटी बात है, बड़ी बात है, जो भी है आपकी शेयरिंग वो है अपने डॉक्टर से करनी चाहिए। बार बार डॉक्टर बदलने से आपको बहुत दिक्कत होती है, आपको फाइल्स मैनेज करने में दिक्कत होती है और आपको फिर अलग अलग एडवाइस मिलती हैं और हर डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें बताता है। तो आप अगर आप डिस्टर्ब हो जाएंगी तो फिर बहुत डिफिकल्ट होगी आपके लिए मैनेज करना। तो मैंने ये सारी टिप्स आपको इसलिए बताई हैं ताकि आपको हेल्प मिले नॉर्मल डिलीवरी के लिए। और आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।